हर एक साल मैट्रिक या मैथमेटिक्स परीक्षा में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनसे सवाल छूट ही जाता है। इसका रीज़न ये है कि वो सवाल को बहुत डीप बनाने चले जाते हैं, इस वजह से उनके पास टाइम ही नहीं बच पाता है, जिनके कारण सवाल छूट जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की सीरीज लाया हूं कि आप मिनिमम समय में मैक्सिमम सवाल कैसे करोगे, इनके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट BBI क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 है, कह रहा है कि x² + 3x + 2 के शून्य क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 2 और इसका गुणांक 1 है, 2 और 1 को गुणा करिए, 2 एकम 2, और इनको हमें 2 ऐसे भागों में, इनके गुणनखंड को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि ये +3 के बराबर आ जाए। तो इनका गुणनखंड क्या होगा, 2 एकम 2 होगा। अब क्या करना है, इनको जोड़ने पर, बेसिकली इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 3 के बराबर आ जाएगा, 2 और 1 3 होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब इसका जो घात x² का जो गुणांक होगा उनसे हम इनको भाग दे देंगे, और जो चिन्ह होगा उसके अपोजिट चिन्ह लगा देंगे। प्लस था तो माइनस लगा लिए। तो x बराबर आंसर क्या आया, -2, -1 आंसर आया। क्या आपको समझ में आया? रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो आपको मैं बता दूं कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना का एक शून्य क्या होगा? अभी आपको ट्रिक्स बताया, 2x² 3x -5। आपको क्या करना है, इस 2 को 5 से गुणा करना है। तो 5 दूना 10 आया। अब इसके गुणनखंड को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। तो मैं देख लिया, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10, और 2 को यदि मैं 5 से घटा दिया तो आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। यानी क्या करना था, एक बार और मैं रिपीट कर दिया, इस 5 दूना 10 को के गुणनखंड को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर कितना आए, -3 के बराबर आए। तो 2 को 5 में घटा दिया, कितना आया, -3 आया। यही आपका आंसर होगा। और लास्ट में क्या करना है, इनका जो गुणांक है x² का, उसे भाग दे देना है और चिन्ह को बदल देना। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। आंसर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आंसर आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन दिया है इसमें, एक ही आंसर दिया है, देख सकते हो। तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ अगला सवाल देखोगे, इतना तो f1 का मान क्या होगा। fx बराबर है x³ - 5x² + 2x + 2। तो देख रहे हो, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है। तो इसके जगह पर आप क्या करोगे, 1 रख लो, f1 रख लो। तो x को हटाकर हम 1 को रिप्लेस कर देंगे, x के जगह पर हम 1 को रिप्लेस कर देंगे। 5 × 1² 2 × 1 + 2, यहाँ 1 के स्क्वायर 1 होगा, 5 गुणा यहाँ 5 होगा, + 2 आंसर मिला लो। 2 दूना 4, 2 2 4 1 5, अब 5 में से 5 घटा लो, 0 आएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इतना का घात कितना होगा। तो देखो, बहुपद का घात मतलब सबसे बड़ा घात, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है। तो सबसे बड़ा घात जो होता है वही बहुपद का घात होता है, इसलिए आंसर होगा हाँ, किसी भी बहुपद की घात कितना होता है। तो हम सबको पता होने चाहिए कि किसी भी बहुपद की घात अगर पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होता है। यानी अगर चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, अगर पूर्ण संख्या हो तो उनको हम बहुपद कहते हैं। तो किसी भी बहुपद का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सवाल में जैसे ये px बराबर दिया है x² + 5x - 12 दिया है। तो इन्होंने पूछा है कि p1 का मान क्या होगा। तो x के जगह पर हम 1 रख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर होगा,
5 गुणे 1 होगा माइनस 12 होगा। 1 के स्क्वायर 1, 5 एकम 5 माइनस 12, 1 माइनस 12 5, 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, माइनस 12 मतलब माइनस 6 हो जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? माइनस 6, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है दोस्तों, यहाँ भी ये अलग नहीं है। हाँ, इतना हो तो g माइनस 1 का मान क्या होगा? जैसे gx का मान इन्होंने दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 दे रखा है, तो पूछा है कि g माइनस 1 का मान क्या होगा। यानी gx के जगह पर मैं माइनस 1 रख लूँगा, तो क्या होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे माइनस 1 प्लस 2 रखूँगा। तो यहाँ पे देखोगे माइनस 1 के स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 होगा प्लस 2, तो ये होगा 2 2 4 3, 3 एकम 3, ये होगा 7। क्या ऑप्शन कोई इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक, इसको आप 7 बना करके ये सही कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखो, इतना के शून्य क्या होगा? तो x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 है, तो इसका शून्यक हमसे पूछा है। तो x स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो x का मान क्या होगा? अंडर रूट 16 प्लस माइनस, तो एक आप रख लोगे प्लस 4 और दूसरा आंसर क्या होगा? माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि रूट से बाहर जब ये निकलेगा तो एक प्लस दूसरा माइनस आएगा। अब इसमें पूछा है कि बहुपद की घात कितना होगा। तो दोस्तों बहुपद की घात यानी सबसे बड़ा, यहाँ घात 1 है, यहाँ पर 2 है, सबसे बड़ा घात 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो। बहुपद की घात मतलब बहुपद की सबसे बड़ा घात। हाँ, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात वाला बहुपद द्विघात और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात बहुपद का मतलब उस पर घात कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन होगा। देख सकते हो ax3 bx स्क्वायर cx प्लस डी, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों यहाँ पे देखोगे इतना को इतना से भाग देने पर तो भागफल क्या होगा? दोस्तों ऐसे सब सवाल दे दे कि आप fx से gx में भाग देकर इनके भागफल का घात निकालो, तो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा घात कौन है? x के पावर 4, और gx में सबसे बड़ा घात कितना है? x स्क्वायर है। अब क्या करो, इन दोनों को आपने भाग दिया तो क्या आया आंसर? 2 आया। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे 2। ये है ट्रिक्स, आपको टोटल भाग देने की भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट। हाँ, इतना का आलेख क्या होगा? तो आपको दोस्तों बता दूं, किसी भी बहुपद, किसी भी द्विघात बहुपद का जो बेसिकली ग्राफ आता है एक परवलय के शेप का आता है। ये है परवलय शेप, तो आंसर क्या होगा? परवलय। नेक्स्ट। इतना, एक कह रहे हैं कि इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो हमने मान लिया कि इनके शून्यक है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या होगा? 1 बटा ये होगा, ये अल्फा है तो ये क्या होगा? 1 बटा बीटा होगा। तो इनको इधर लेकर जाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होगा। अब क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए होता है और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अब इस हिसाब से ये है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब सी बटे ए होगा, बराबर 1 आया। तो यहाँ पे देख लो, ये है सी का मान, ये है बी का मान और ये है ए का मान। तो सी का मान दोस्तों देखोगे तो के दे रखा है और ए के जगह पर 2 दे रखा है, और यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो यहाँ पर के बराबर दोस्तों क्या होगा? के बराबर क्या होगा? 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। हाँ, द्विघात बहुपद के शून्य क्या होगा? अभी मैं बोला कि इस 12 का 1 से गुणा करो, 12 आएगा,
और इनको ऐसे दो भागों में इनके गुणनखंड को बांटो कि इनको जोड़ने पर, इनको गुणा करने पर ये 12 आए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 आए। तो मुझे दिख गया 6 और 2, 6 दूना 12 और 6 में से 2 को घटा लेंगे तो क्या होगा, 6 में से 2 को घटा लेंगे 4 आएगा। हमने बांट लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका घातांक, इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 से भाग दे दिया और इनके हमने चिन्ह को बदल दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया। तो ये हुआ आंसर 6,2। हाँ, -6,2, -6,2 ऑप्शन नंबर सी आया। चल अगला सवाल, ये बोल रहे हैं कि x² x + 1 के 1/α 1/β का मान निकालो। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं 1/α + 1/β जब भी आपको सवाल पूछा जाए तो इसको पहले हल कर लो। इसका हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे, α × β होगा और यहाँ पे अल्फा होगा प्लस बीटा होगा। आप देख पा रहे हो ये शून्यकों का ये गुणनफल हो गया, मतलब -b/a। ये शून्यकों का, ये हुआ शून्यकों का योगफल, मतलब -b/a। नीचे है शून्यकों का गुणनफल, मतलब c/a। a से a कट जाएगा, क्या होगा, -b/c। तो याद रखना दोस्तों 1/α और 1/β का मान इतना याद रखना, -b/c। ये सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना है। तो बताओ कि इसका मान क्या होगा, -b/a। 1/α + 1/β का मान क्या होगा, -b/, आप करना यहाँ पर c होगा। तो -b, यहाँ ये c है, ये इसका मान 1b है, इसका मान a है। a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का भी मान 1 है, तो रख लो इस पर। b का मान -1 अब बटे 1, यानी आंसर होगा -1, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवालों को आप इजीली इन ट्रिक्स को लगाकर बना सकते हो। अच्छा, सेम सवाल है, इतना के मूल हो तो 1/α और 1/β का मान ज्ञात करें। अभी मैं आपको दोस्तों बताया 1/α + 1/β का मान क्या बताया, -b/c होगा। अब यहाँ पे देखो a का मान ये है, b का मान ये है और c का मान 3 है। तो अब इस हिसाब से देखो -b मतलब -2/c, c मतलब 3 होगा। ऑप्शन नंबर मिला लो आप, -2/3 ऑप्शन नंबर होगा बी। आप सेकेंडों में इन सवालों को बना सकते हो। इतना के शून्यक, हाँ a और b है, तो a × b का मान क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी a × b बराबर होता क्या है, c/a होता है। तो इसमें c का मान है 5 और a का मान कितना है, यहाँ पर 1 छुपा है, 1 है, यानी आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इतना के शून्यक हो तो α × बीटा क्या होगा। तो दोस्तों α × बीटा बराबर अभी बताया c/a। तो इसमें c क्या है दोस्तों, 10 है और a का मान कितना है, यहाँ पर 1 छुपा है, 1 छुपा है, तो 10 से कम 10, ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो एक और सवाल है कि द्विघात बहुपदीय के शून्यकों का योग का गुणनफल इतना है। ये है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस ये बीटा का मान है और ये कितना मान है, अल्फा × बीटा, यानी शून्यकों के गुणनफल का मान ये है। तो बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा रख लो × x प्लस अल्फा × बीटा कर लो। तो इस हिसाब से देखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, ये 2 है, तो यहाँ पे 2x लिख सकते हो और अल्फा × बीटा का मान -15 है, तो यहाँ -15 लिखो। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, आप लोग अपने हिसाब से मिला सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।